हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं समय और कार्य का टॉपिक, जिसमें हम 4 क्लास कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज 5वीं क्लास है और क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 41 मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है, आप सब करके बताइए। देखो, ए और बी किसी कार्य को टी दिनों में पूरा करते हैं। टी दिनों में, यहाँ लिख देंगे भाई, टी दिनों में, टी दिनों में पूरा करते, टी दिनों में पूरा करते हैं। ए इस काम को T+3 दिनों में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को T+12 दिनों में पूरा करे तो टी का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसा क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक बेसिक तरीके से, एक ट्रिक से। देखो, सबसे पहले मैं ट्रिक बता रहा हूँ, करना कुछ नहीं है इसमें। जो टी का मान दे रखा है ना, जो टी की वैल्यू दे रखी है T+3। देखो, एक T+3 दे रखा, एक T+12 दे रखा। करना कुछ नहीं है, इसे टी का स्क्वायर चढ़ाकर 12×36, इसे हम लिख दो टी, टी इसे लिख दो टी गुना में 12 और इसका ले लो वर्गमूल। तो ये आ जाएगा टी बराबर 12×3 = 36। 36 का वर्गमूल आ जाएगा मेरा 6। एक टिक तो है 6 है, टी का मान हमारा 6 आ गया। करना कुछ नहीं है, हमें टी की वैल्यू 3 दे रखी है, हमें ए की वैल्यू 3 दे रखी है और टी की वैल्यू में, बी की वैल्यू में 12 दे रखी है। दो को दोनों गुना करके इसका वर्गमूल ले लो, 2 की 6 आ जाएगा। ठीक है, एक टिक तो हमारी ये है। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो, चलो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाओ मैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाओ, चलो। देखो, A+B इस काम को टी दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, टी दिनों में पूरे, यहाँ तक हमने को लाइन पूरी कर ली। अब आ जाओ, ए किसी कार्य को T+3 दिनों में पूरा करते हैं। फिर बी किसी कार्य को T+12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमें इसका एलसीएम लेना है, जो कि T+3 और T+12 हो जाएगा। इसका एलसीएम इसका 12 होगा। ठीक है, अब देखो, इसका एक दिन, इसकी कार्य क्षमता मैं निकाल सकता हूँ। टी से टी खत्म हो जाएगा, एलसीएम क्या, इसका एक दिन कार्य हो जाएगा T+12। ठीक है, T+12 से T+12 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा T+3। T+3, ये दोनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 2T+15। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को, कोई बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, करना कितना काम है, इतना काम करना है, इतना काम करना है। देखो, T+3 और T+12, इतना काम करना है। और किसको? T2T+15 को। और ये दो दोनों मिलकर जो टाइम ले रहे हैं ना, टी समय का टाइम ले रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी भाई। अब देखो, इसके बटे में एक है, एक ही इधर गुना कर दो, एक की गुना इधर कर दो। ठीक है, लिख दो T+3 इन दोनों को जो समय लग रहा है वो टी दिन का लग रहा है। ठीक है ना, आप एक काम करो, आप एक काम करो, इसमें सबसे पहले आप इसमें दोनों की गुना कर लो, इनकी इसमें गुना कर लो। टी की टी में गुना करिए, T²+12T+3T, 3T+12×36। ठीक है, और इन दोनों को जो समय लग रहा है ना, वो टी दिन का समय लग रहा है, और ये आ जाएगा 2T
प्लस 15। ठीक है, 2t+15। अब इसके बटे में एक है, एक की गुना इधर में कर दो, यहाँ निकलाऊंगा। t² प्लस, देखो 12t और 3t 15t, 15t प्लस 36, बट 36। अब ये जाके इधर गुना कर देगा, 2t में गुना कर दो, 3t बराबर 3t, 3t², 3t² और प्लस में आ जाएगा 15, 15 प्लस में 15t, प्लस में आ गया 15t। अब देखो ये 15t, ये 15t, 15t से 15t खत्म। ठीक है, ये t², ये t², ये 3t², इधर जाएंगे तो माइनस का, तो 2t, 2 2t² बराबर 36। 2t और 2t² होगा ना, 2t², t²। तो t की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 आ गई। एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये था। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? देखो, ए ए और बी किसी कार्य को टी दिनों में पूरा कर रहे हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को टी दिनों में पूरा कर रहे हैं, ए किसी काम को ए प्लस 3 दिन में, टी प्लस 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, बी अगले इस काम को टी प्लस 12 दिन में पूरा कर रहा है। मैंने इसका मतलब टी+3 टी+12 आ गया। ठीक है, इसे टी से टी+3 से टी+3 का पता होगा, टी+12 आ गया, टी+12 से टी+12 खत्म हो गया, टी+3 दोनों कार्य, दोनों के इतने कार्य क्षमता को मैंने जोड़ लिया, तो टी 12 3 15 15 हो गया। ठीक है, कुल काम, कुल काम मेरा ये रहा, कुल काम मेरा ये रहा। और करना कैसे, 2t+15 से दीवाना मतलब करवाना है, काम कर लिया। टी की टी में गुना करे t², टी की 12 में गुना करे 12t, 3 के 3 में करे 3t, 12×3 = 36। ठीक है, और कुल काम ये रहा 2t+15। तो ये दोनों जो काम ले रहे हैं वो टाइम ले रहा है, जो टी टी समय ले रहे हैं दोनों, काम करना टी समय ले रहे हैं, ए प्लस बी काम करना टी समय ले रहे हैं। ठीक है, टी इसके बटे में एक है, एक की गुना मैंने इधर को क्रॉस मल्टीप्लाई करें कर दी, टी t², 12t प्लस के 3t प्लस के 12 3 15t आ गया, प्लस में 36 36 आ गया। ठीक है, ये 2t की 2t में 2t की टी में गुना करेंगे 2t² हो जाएगा, 2t² हो गया, +15 +15 +15t +15t सब कट जाएगा, कट गया। 2t² t² 2t², इधर जाएंगे तो -1t² बचेगा, बराबर 36। इस पर रूट हटेगा तो उस पर रूट हटेगा, टी की वैल्यू बराबर 36 आ गई, वो 6 आ गई सर। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे करते हैं। आज टॉपिक भाई ये खत्म कर देंगे, आज टॉपिक आपका फिनिश कर देना है भाई। 8 सवाल रह रहे हैं एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में 8 सवाल रह रहे हैं। ये दोबारा एक दिन में किया गया कार्य है। ये दोबारा, ये दोबारा
चलिए देखो, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है। अच्छा, ये दो करता है तो ये एक करता होगा, ठीक है। फिर कह रहा है बी द्वारा किया गया एक दिन का कार्य, बी द्वारा किए गया कार्य का आधा, फिर आधा है। सी एक दिन में किया गया कार्य का आधा, सी एक दिन में किया गया कार्य का आधा, तो ये 4 है, ठीक है। सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। सी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 4, और पूरा काम कंप्लीट करना है 7 दिन में। 7 कुल काम बता देगा, कुल काम आ जाएगा मेरा सर 7 चौक 28। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7। अब मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 7 चौक 28, 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन है।
देखो, ए बी सी किसी कार्य को 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला जाता है। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? बताओ भाई, इस सवाल का आंसर करके बताओ आप सब इस सवाल का आंसर करके बताइएगा भाई। आप सब मुझे इस सवाल का आंसर करके बताओ। देखो, 10, 12, 15 का एल्सियम 60 हो गया। 10 60, 12 5 60, 15 चौका 60। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। सारा कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व ए ने कार्य छोड़ दिया। कितना कार्य छोड़ दिया? 30 काम छोड़ दिया, ठीक है। फिर देखो कंडीशन, ए और बी, ये इसका एंड पॉइंट है। यहाँ तक ए छोड़ दिया ए ने 5 दिन। यहाँ से यहाँ तक का जो कार्य है 5 दिन को छोड़कर, कार्य छोड़कर ए चला गया। फिर इसके 2 दिन बाद, कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद, यहाँ 2 दिन बाद इन्हें 2 दिन तक कार्य कर लिया। कितना कार्य छोड़कर चला गया? फिर भी 3 दिन का कार्य छोड़कर चला गया। तो बी जाएगा 3 दिन का कार्य छोड़कर। कितना कार्य छोड़ दिया इन्होंने? 15। दोनों दोनों दिन का कितना कार्य कंप्लीट छोड़ गए भाई? 45। और 45 तो ये कार्य है, और 60 ये 45 काम इसमें जोड़ दो, जो कि कुल काम हो जाएगा मेरा 105। 105 हो गया। अब अब ये बारी किसकी है? ये बारी है भाई, अब तीनों जो कराना है काम। तीनों एक दिन में कितना काम है? 6, 5, 11, 5, 15। तीनों एक दिन में काम करे 15, और 15 से करता है भाग। 15 सत्ते 105, 7 दिन लगे। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये काम इन्होंने करा है। छोड़ो, कौन सा काम भागे? 5 दिन बाद तो ये भाग लिया। इसके 2 दिन बाद 3 दिन का काम छोड़ गया, ये भाग गया। 15, दोनों लोग काम करा 45, 45 काम छोड़ा 105, 105, 3 काम करा 115। आंसर आ गया 100।
चलो भाई, बताओ भाई। ए और बी अकेले किसी कार्य को 9 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखो, ए ने 9 दिन में कार्य किया, बी ने 18 दिन में कार्य किया। इसका एलसीएम आपको पता है कि 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18, और 18 कम 18। ए 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। कितना कार्य छोड़कर चला गया? 6 6 काम इसमें ऐड कर दो। आपको पता है जो कार्य छोड़कर जा रहा है उसमें काम कुल काम में ऐड कर दो, जो कि मेरा 24 काम। दोनों एक दिन में कितना काम करे? 3। करना कितना? 24। 24 को 3 से भाग कर दें, 3 8 24, 8 दिन का समय लगेगा। ठीक है भाई, 8 दिन का समय लगेगा। क्रमशः 20 30 60, 20 30। 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये नहीं करना, 4 दिन करेगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 46 भाई। देखो, ए बी सी एक काम को क्रम से 20 30 60 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी और सी, ये 20 दिन में कर रहा, ये 30 दिन में कर रहा, और ये 60 दिन में कर रहा है। 60 दिन पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन कार्य किया। इसका कुल एलसीएम बता सकता है मुझे? 60 आ जाएगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, और 60 एकम 60। तो कह रहा है ए ने अकेले 4 दिन कार्य किया। ए ने अकेले 4 दिन कार्य किया। कितना काम कंप्लीट कर लिया? 12 काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
फिर बाद में बी ने 5 दिन कार्य करा, फिर बी ने 5 दिन कार्य करा, कितने काम कंप्लीट कर लिया? 10 कार्य कंप्लीट कर लिया। फिर शेष दोनों ने मिलकर एक दिन कितना कार्य कर लिया? 22 कार्य कर लिया। कितने में से? 60 में से। कितना कार्य शेष बच गया मेरा? चल 38 काम शेष बच गया। कितना काम शेष बच गया भाई? 22। कुल काम मेरा हो जाएगा भाई इसमें। नहीं यार, ये मैंने एलसीएम गलत ले लिया है भाई। ये सवाल ही गलत उतर गया है भाई। ये सवाल ही मैंने दूसरा तार दिया। चलो अभी करते हैं सवाल की लैंग्वेज ऊपरली लाइन। मैंने भाई सवाल दूसरी तार। ये भी एक काम करना चाहिए। ए बी चलो भाई देखो, अब सवाल ही गलत हो। ए और बी। ए ने 10 दिन कार्य किया, 10 दिनों में काम पर, और बी ने 15 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया। कुल एलसीएम उसका हो जाएगा 23। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ए ने 4 दिन कार्य करा, ठीक है, 12 काम कंप्लीट कर लिया। बी ने 5 दिन कार्य करा, कितना काम कंप्लीट कर लिया? 10 काम कंप्लीट करा। दोनों ने एक दिन में कितना काम कर लिया? 22 काम दोनों ने कंप्लीट कर लिया। कुल काम कितना था? 30 में से 22 काम कंप्लीट कर लिया दोनों ने। कितना काम शेष बच गया? काम शेष बच गया मेरा 8। और ये 8 काम कौन शेष करेगा? इस सी को अकेले, ये सी को करेगा। सी की कार्य क्षमता 1। सी की कार्य क्षमता मेरे पास आ गई 1। और बोल रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों काम कितना था मेरा? 30। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए कर रहा 2, बी कर रहा 2, ए कर रहा 3, 3 2 5, सी कर रहा 1। 5 और 1 6, 6। तो ये लगे 5 दिन। ठीक है भाई। ठीक है भाई। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने 4 दिन कार्य किया। ए ने 4 दिन कार्य कर लिया। एक दिन में 3 काम करता है, 4 दिन कार्य कर लिया, 12 काम कंप्लीट कर लिया। बी एक दिन में 2 काम करता है, 5 दिन कार्य कर लिया, 10 काम कंप्लीट कर, दोनों मिलकर एक दिन में 22 काम कंप्लीट कर लिया। कितना कुल काम कितना? 30 में से 22 काम कंप्लीट कर चुके। शेष काम कितना बच गया? 8। 8 इस काम को 8 जो है ना, सी अकेला एक दिन में 8 कार्य क्षमता से एक दिन में पूरा कर लिया। सी कार्य क्षमता 1 आगे। बोलो तीनों काम, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तीनों कुल काम था मेरा 30। तीनों की कार्य क्षमता कितनी? ए करता है 3, बी करता है 2, 3 2 5, सी करता है 1, 3 2 5 और 1 6। 6 दिन कंप्लीट करो, 5 दिन का समय लगेगा। ठीक है। वो 46 क्वेश्चन करा देता भाई, ये 45 का है।
चलिए देखो, एबीसी किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में, पूरा एल्शियम 60, सबको पता है, 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। ये अकेला कार्य करता है, ये अकेला कार्य करता है, हर तीसरे दिन बी की सहायता लेता है, हर तीसरे दिन बी की सहायता लेता है, हर तीसरे दिन बी की सहायता ले रहा, हर तीसरे दिन। क्वेश्चन पढ़ लो भाई मैं, प्रत्येक तीसरे दिन, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन या प्रत्येक बी और सी, बी और सी, सहायता, ठीक है, हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता से देखें। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ठीक है। पहले दिन ए कार्य करेगा, दूसरे दिन भी ए, दूसरे दिन भी ए करेगा, जैसे तीसरा दिन आएगा ना बी और सी भी आ जाएगा, ए तो कार्य करेगा, प्लस बी भी कार्य करेगा, प्लस सी भी करेगा। एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 3। एक दिन में फिर भी 3 करेगा, फिर एक यहाँ भी 3 करेगा, फिर भी एक दिन में कितना कार्य करता है? 2। सी एक दिन में करता है 1, कुल काम कितना हुआ? 3, 3 6, 3 9 और 3 12, कुल काम मेरा होगा यहाँ से यहाँ तक 12। 12 कुल करना कितना? 60। 12 की कार्य क्षमता है, 12×5 = 60। बताओ भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब ये मैंने 3 दिन का कार्य मानना, ये मेरा 3 दिन का कार्य है, 1 2 3, ये मेरा 3 दिन का कार्य है। 3 से कर तो गुना, आंसर आएगा मेरा 15, या 5 लिखना था, 15 लिखना, ठीक है। देखो 3 की कार्य क्षमता है ना, एक दिन 20 कार्य कर रहा है, एक दिन में 20 दिन में कार्य पूरा करता है, 30 दिन में कार्य पूरा करता है, 60 दिन में पूरा कार्य पूरा करता है, कुल एलसीएम ले लिया मैंने 60। अगर 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 × 60, हर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन जैसे पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन ए करेगा, हर तीसरे दिन बी सी के सहायता, यानी कि बी भी आया था सी भी आया था, एक चलता रहेगा। पहले दिन ए आ गया, दूसरे दिन ए आ गया, तीसरे दिन ए आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। इन्हें 3 कार्य कर लिया, इसने 3 कार्य कर लिया, इसने 3 कार्य, चल कुल कार्य कितना कंप्लीट होगा? 9 कार्य कंप्लीट होगा। 3 इसने कर लिया, 12 काम कंप्लीट हो गया, 12 काम कंप्लीट हो गया। करना कितना? 60, 12×5 = 60, 5 दिन लिखना, यहाँ 5 3 से गुना करने, 1 2 3, 3 से गुना करने, 5 दिन 15, 15 दिन।
ले लो। बताओ भाई करना। 6 पुरुष और 4 महिला, 6 पुरुष और 4 महिला किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो, 6 पुरुष मैन प्लस 4 वुमेन किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बराबर। फिर 14 पुरुष 12 दिन में, 14 पुरुष मैन 12 दिनों में। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। देखो, 12 से तो 12 कट गया। बताओ भाई, आप अंदर को बढ़ा दिया इसको। आप आंसर करके बताइए भाई, इसका बताओ। कल मैंने आपको इस तरीके से सवाल कराया था, आप आंसर करके मुझे बताइए। बताओ भाई, बताओ। इस आगे के देखो, 6 मैन प्लस 4 वुमेन बराबर 14 मैन। 4 मैन प्लस के इधर जाएंगे माइनस के, 14 में से 6 गए, बचेंगे 8 मैन बराबर 4 वुमेन। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मैन अपॉन वुमेन 2/1। ये मैंने कार्य क्षमता, ये वुमेन की कार्य क्षमता। ठीक है, अब मुझे इसमें कोई टोटल वर्क बताओ, टोटल वर्क कितना हो। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो। 12 की 14 में गुना करें 168। कुल काम आ गया इसमें 168। ठीक है, कुल काम आ गया इसमें 168। अब ये करना किसको, 4 महिला। महिला एक दिन में कितने काम करे, एक। तो 4 महिला कितने, 4 में 4 ही महिला काम करेगी। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या सवाल में? मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, कहाँ मिस्टेक कर दिया मैंने सवाल, कहाँ मिस्टेक कर दिया सवाल। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ दिक्कत कर दी मैंने। तो W/, में मैन आता, 2/1। फुल काम मैंने 168 आ गया। वो मैंने 4 महीने से काम करा, मैंने एक दिन में कितना काम करे, 2। 4 करेगी 8, 8 समझ दो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 दिन में।
चलो भाई, इस टॉपिक का लास्ट लास्ट क्वेश्चन। ए एक कार्य को ए ओ एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इसी काम को 6 महिला 18 दिनों में कंप्लीट कर सकती है। इस कार्य को 2 पुरुष 12 महिला कितने दिन में पूरा करेगी? देखो भाई, 3 पुरुष यानी कि मैन किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर रही है, ठीक है, बराबर 6 महिला यानी वुमेन किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर रही है, ठीक है। काट दो, 6 कम 6 36 18, 3 से 3 कट गया, तो मैन अपॉन वुमेन 6/1। ये एम की कार्य क्षमता, ये डब्ल्यू की कार्य क्षमता। बोल रहा है कि 2 मैन प्लस और 12 वुमेन इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? वुमेन एक दिन में एक काम करती है, 12 महिला एक दिन में 12 काम करेगी। मैन एक दिन में 6 काम करता है, 2 दिन। मैन मैंने मैंने एक दिन में मैंने कार्य क्षमता 6 है, मैंने एक दिन में 6 काम करता है, 2 दिन में कितना काम करता है? 6 दिन 12, तो 12 और 12 24। कुल टोटल वर्क बताओ मुझे। टोटल वर्क 18 का 100, यहाँ से निकालो, 18 का 108। टोटल वर्क 24, सब कर दो भाग। 6 चौक 24, 6 6 4, अच्छा 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 7 28। 6 चौक 24, 3/6, 3 × 3, 3 दूनी 6, 4 सही 1/2। इसी क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है। इस क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। कल पाइप और टंकी टॉपिक चलेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ध्यान रखिए सब अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। ध्यान रखिए सर।